और ये अरुण चापुरी के बारे में क्या कहना है? मतलब उस दिन मिनिस्टर भी आया था। अंगोल मिसिंग स्टूडेंट यूनियन का जो मेरा संविधान है उसको नहीं जानता है। टीएमपीके का संविधान को गूगल से डाउनलोड करके एक बार पढ़ने बोलने से आप कमेंट में डाल दीजिएगा। आपको फिर से सेलेक्ट किया है, कुछ लोग ऐसा कमेंट किया है कि मतलब नया शक्ल देखना चाहता था बोल के, उसको क्या कहना चाहोगे आप? ये जो पॉडकास्ट बोलना पड़ेगा, ये पॉडकास्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा होगा। मतलब आपका फेसबुक में जो उस दिन वीडियो बनाया था उसका कमेंट भी मैं यहाँ पे बोलूँगा। और या कि जो अभी हम लोग का 200 प्लस एलपी स्कूल जो लेवल का दिया है बुक, मतलब सिर्फ किताब दे, मतलब उस वीडियो में ऐसा कमेंट किया है कि किताब देने से नहीं चलेगा, उसके लिए टीचर का भी ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए आपका क्या राय है? ये आपका मतलब टाइम पे ये मिलेगा या इस साल या नेक्स्ट ईयर को? मतलब इलेक्शन का टाइम पे कुछ लोग कैंपिंग किया था कि अभी हम लोग को सिक्स शेड्यूल भी मिलना है, इसलिए हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ओपनली आपका मतलब भाषण भी मैंने सुना था, तो उसको आप बोलता है, हम भी बोलता है कि हम सान एंड सूर्या का पुत्र है, हमें मतलब तूफान से बरसात से डर नहीं लगता है। लेकिन उस टाइम पे कोई भी नहीं था, उसको आप क्या कहना चाहोगे? शादी करने वाला प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, ये नहीं लिखा है। मेरा उम्र के बारे में नहीं लिखा है, और उम्र भी बोलेगा तो कितना है, वो लोग बोल रहे हैं 55 साल का है। हाँ जी, लगता नहीं। मेरा मेरा बड़ा भैया भी 55 साल का नहीं है। हाँ जी। तो जिस लोग ने बोल रहे हैं, थैंक यू, उस बात नहीं है। उम्र तो सिर्फ एक संख्या होता है वो। हाँ जी। दिल जबान है तो दिल जात, ये कम्युनिटी के लिए 55 साल का इस बुढ़ा भी कम्युनिटी के लिए वो फाइल लेके आ सकता है। और ये भी पूछना चाहता हूँ, लास्ट टाइम में लाइका दौरिया को मतलब अलग से दूसरा साइड में ज़मीन देगा, उसका क्या सीन है? कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, जिंदा हूँ पर कैसे हम ही को पता है। जय श्री राम भाई और बहनों। आज मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद एक सक्सेसफुल पर्सन का साथ कम बैक कर रहा हूँ। तो ये पर्सन कौन है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराने का ज़रूरत नहीं। आज उनका मन का बात जानने के लिए कोशिश करूँगा, और पब्लिक का डिमांड क्या है उनको भी मतलब पूछने के लिए कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए। बहुत बधाई हो बाबू, फिर से अगेन मतलब लोग आपको प्यार किया है, सम्मान दिया है, इसलिए आपको फिर से मतलब सेलेक्ट किया है। थैंक यू, आप लोग का आशीर्वाद है। और मतलब इस बार आप अगेन मतलब प्रेसिडेंट हो गया है, बन गया है, सेलेक्ट किया है। तो इस बार हम लोग का मतलब मिसिंग कम्युनिटी में आपका तरफ से मतलब क्या क्या विकास होने वाला है, डेवलपमेंट हम लोग का तरफ से? डेवलपमेंट तो हम लोग का हो रहा है। अभी मेरा 2 फाइल दिल्ली में है मिसिंग कम्युनिटी का। एक हो गया मेरी मिसिंग का संशोधनी का जो है, एक फाइल है मेरा। दूसरा मेरा और एक मिसिंग ऑटोनॉमस काउंसिल को 6 शेड्यूल का जो बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग डिस्कस कर रहा है, उसको इस साल का अंदर में हमको लाना है। तो 12 काम हो गया। एक मेरी मिसिंग को संशोधनी का व्यवस्था करना है। दूसरा हो गया कि 6 शेड्यूल का फाइल को हमको अमित शाह जी के साथ डिस्कस करके उसको एक इंटरलोक्यूटर नियुक्त किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाला है। उस इंटरलोक्यूटर को हम नियुक्त कराएंगे। उसके बाद डिस्कशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम गवर्नमेंट एंड टीएमपी के 3 ट्राईपार्टिक डिस्कशन को कंप्लीट करना है। वो 1 साल का अंदर में हमको करना है। कि इस बार मुझे मेरा सीनियर्स लोग ने, मेरा डेलीगेशन ने मुझे सुना है, तो मेरा दायित्व बनता है ये कि मेरा और 3 साल के लिए, मैं और 3 साल तक मैं नहीं रुकूंगा। मैं 1 साल का अंदर में वो 2 फाइल ला के मिसिंग कम्युनिटी को मुझे समझाना है। तो ये मेरा बड़ा चैलेंजिंग ईयर होगा ये मेरा। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिक्स शेड्यूल जो है हम तो बरसों से मतलब ये मिलना चाहिए बोल के दावी कर रहे हैं, और आपका मतलब टाइम पे ये मिलेगा या इस साल या नेक्स्ट ईयर को? मतलब इलेक्शन का टाइम पे कुछ लोग कैंपिंग किया था कि अभी हम लोग को सिक्स शेड्यूल भी मिलना है, इसलिए हम लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ओपनली आपका मतलब भाषण भी मैंने सुना था, तो नहीं नहीं, उसको बीजेपी को सपोर्ट करना है इसलिए हमको 6 शेड्यूल मिलना, ये बात नहीं है। बात हो गया जो गवर्नमेंट मुझे ये 6 शेड्यूल के बारे में डिस्कशन कराएंगे, उसको मैंने इस बार सपोर्ट करने के लिए मैंने अपील किए थे। वो बात नहीं होता है कि मैं बीजेपी हो गया या मेरा कम्युनिटी बीजेपी हो गया, ये बात कभी नहीं है। इस साल का अंदर में मुझे बीजेपी गवर्नमेंट से मुझे डिस्कशन करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 2029 तक पीएम है। तो मैं डिस्कशन करूंगा तो नरेंद्र मोदी जी से ही करूंगा। हाँ जी। तो अल्टीमेटली मेरा जो कम्युनिटी है वो तो नरेंद्र मोदी जी का साथ ही रहना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट का जो होम डिपार्टमेंट है, गृह विभाग है, वो जो उसके अंदर में मुझे ट्राईपार्टिक सीटिंग मुझे बुला के करवाया है। और एक इंटरलोक्यूटर
नियुक्त करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गृह विभाग ने डिसीजन लिया है। इसलिए मैंने इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए या बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए मैंने मेरा अपना कम्युनिटी को या मेरा अपना ये जो कमिटी है उसको मैंने अपील किया है। और इस बार भी मैं मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल के जब इलेक्शन होंगे उस समय में भी मैं एनडीए का पार्टी को ही वोट देने के लिए काउंसिल का इलेक्शन में बोलेंगे, क्योंकि काउंसिल का इलेक्शन मेरा सितंबर में आ रहा है। तो टीएमपीके का तरफ से मैं एनडीए वाला पार्टी को ही मैंने वोट देने के लिए मिसिंग कम्युनिटी को मैं बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा डिस्कशन चल रहा है नरेंद्र मोदी जी से। तो इस समय में अगर मैं दूसरा पार्टी को मैं अगर बोलूँगा कि आप दूसरा पार्टी को वोट दो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मुझे डिस्कस नहीं करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ मेरा 1-1.5 साल का अंदर में मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है और 6 शेड्यूल मिसिंग कम्युनिटी को देना है, और ये मिलना है 100%। ये तो मेरा अधिकार है। ये संविधान में मैंने मुझे लिख के भेजा है, लिख के रखा हुआ है कि मिसिंग कम्युनिटी को 6 नंबर दफा के अंदर मेरा अपना अधिकार चुनने का काम वो खुद मिसिंग कम्युनिटी करना है। ये बी आर अम्बेडकर ने लिख के किया है, तो मैंने तो नहीं लिखा ना। तो इसलिए मुझे मिलना है, ये मेरा अधिकार है, मेरा कम्युनिटी का अधिकार है, तो उसको मिलना ही पड़ेगा। ये 100% है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन में मुझे 6 शेड्यूल मिलेगा, मेरी मिसिंग संशोधनी हो जाएगा, उसके बाद में आके मेरा कम्युनिटी बस्ती में जब मैं वापस जाऊँगा, वापस जाने 6 शेड्यूल भी हो गया, मेरी मिसिंग संशोधनी भी हो गया, मेरा अली अलीगंज का बंद भी अभी मिला है, स्टेट हॉलीडे मिला है, सब मिल गया। लेकिन बस्ती में जब जाएंगे आप वापस घूर के, उस समय में अगर आपका बस्ती में पढ़ाई उड़ाई नहीं है, कोई बच्चा, सारा बच्चा ड्रग्स खा रहा है, भांग पी रहा है, ये नहीं होना है। एक अच्छा सोशल सिस्टम मेरा बस्ती में होना है, और उस सोशल सिस्टम अच्छा हो के एक सही एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन सिस्टम मेरा बस्ती में मुझे लाना है। और मेरा जो भाई लोग है, जैसे कि आप हो गया, आपका जैसा 1000 नौजवान आपका दोस्त है, ये भाई लोग इधर से केरला बेंगलोर में नहीं जाना है। जाने में मुझे हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए आप लोग, लेकिन आप स्किल होके जाइए, ट्रेन अप होके जाइए कि आप केरला बेंगलोर में जब जाएंगे नौकरी करेंगे तो अभी 15,000 मिल रहा है, आपको 50,000 मिले। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा नौकरी वाला जो 2-3% का जो मेरा शिक्षित जो मेरा एजुकेटेड लड़का बच्चा है, वो लोग 3-4% जो नौकरी मिलेगा, बाकी जो 90% वाला जो भाई बहन है, मेरा एजुकेटेड भाई बहन, वो लोग कहीं में अगर खरकाना में या कोई फैक्ट्री में काम करने जाए, तो वो लोग एजुकेटेड होके जाइए, वो लोग ट्रेन अप होके जाइए, स्किल होके जाइए, और उसमें आप वेतन भी दरमा भी ज़्यादा लेके आइए। और जो नहीं गया है, वो बस्ती में है, वो बस्ती में रहने वाला भाई लोग खुद संभालने के लिए, खुद चलने के लिए, फैमिली को चलाने के लिए क्या टेक्निक है, अपना अपना घर में बैठ के कैसे कमाना है, वो सोच हम लोग अभी मेरा कार्यकाल में या मेरा कमेटी और जो टीम है अभी सेंट्रल टीम, वो करने का एक प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि मेरा बच्चा बाहर में ना जाए, मेरा बच्चा अपना घर में रहे, मेरा मिट्टी खाली है, 1 साल में मेरा उस मिट्टी को मैं एक ही बार मैं खेती करता हूँ, वो 6 महीना खेती करता हूँ, 6 महीना इससे परा रहता है। मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीना में परा नहीं रहना है मेरा मिट्टी, 1 साल का अंदर में 4-4 खेती करना है, और 4-4 खेती करके उसको कैसे मार्केट में ले जाके उसको वैल्यू एडेड करके मेरा इकोनॉमी को कैसे सस्टेन करता है, या मैं इकोनॉमी को कैसे मेरा बस्ती में लाता है, वो काम करने का हम लोग एक प्लान अप टीएमपीके का मेरा जो अधिवेशन जुलाई में हो गया, या मुझे इस बार फिर से दिया, उस समय में मेरा और मेरा टीम को लेके मैं करने का एक प्रयास करूँगा। अच्छा, और ये जो पॉडकास्ट बोलना पड़ेगा, ये पॉडकास्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा होगा, मतलब आपका फेसबुक में जो उस दिन वीडियो बनाया था उसका कमेंट भी मैं यहाँ पे बोलूँगा। और या लास्ट टाइम मैं 3 महीने या 4 महीना पहले शिकारी में आपको मैंने इंटरव्यू लिया था, उसमें बोला था कि जो अभी हम लोग का 200+ एलपी स्कूल जो लेवल का दिया है, वो मतलब सिर्फ किताब दे, मतलब उस वीडियो में ऐसा कमेंट किया है कि किताब देने से नहीं चलेगा, उसके लिए टीचर का भी ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए आपका क्या राय है? ये तो मैंने 2000 अभी 6 महीना या 3 महीना का आगे का बात नहीं है। मैं जिस दिन में मीडियम इंस्ट्रक्शन लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ असम, उस समय में मैंने एक बात बोला कि मेरे सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 200 स्कूल में देने से नहीं होगा,
उस स्कूल में मीडियम पढ़ाने के लिए जो टीचर का जरूरी है उसको भी फिलअप करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ असम। तो उसके लिए प्रोसेसिंग का जरूरी होता है कि आज बोला साथ साथ में 2 दिन में हमको चाहिए चाहिए बोलने से नहीं होता है। प्रोसेसिंग जो नियम जो असम गवर्नमेंट ने बना के रखा उस नियम का आधार से जाना पड़ेगा। तो मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूँ, हाँ जी। लेकिन मैं गवर्नमेंट का साथ हूँ, इसलिए गवर्नमेंट का ये नियम के बारे में बोल रहा है वो भी बात नहीं है। मैं डिमांड, ये मेरा जो भाई लोग है उसके लिए मैं डिमांड करने वाला टीम का मैं लीडर हूँ या मैं एक सैनिक हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रोसेसिंग का नियम में आ रहा है और गवर्नमेंट ऑफ असम ने मुझे हमें बोले थे असेंबली इलेक्शन के आगे कि इसको स्पेशल टेट कराएंगे। तो मेरा सुनने में आया है, मेरा एक बाइट मैंने देखा है मेरा इरिगेशन मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर रोनस पेगू का तरफ से कि इसको स्पेशल टेट पार्ट करने के लिए थोड़ा जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसको कैसे उसको सोल्यूशन करेगा वो दूसरा बात है। लेकिन जब नया एजुकेशन का नया रिक्रूटमेंट होगा टीचर्स का नया इस साल में या आने वाला साल में, उस समय में कोई ऐसा पोस्ट नया पोस्ट क्रिएट करेंगे या टीचर्स वो वैकेंट करेंगे जो टीचर्स की से जो टीचर 200 स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा एक बाइट मैंने सुना है, उसका ऑफिशियल बाइट मैंने सुना है। तो उसके लिए तो मैं आपका जरिए से मैं एजुकेशन मिनिस्टर को थैंक्स बोलना चाहूँगा जरूर से, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने जो इस बार जो पॉलिसी लिए हैं कि आने वाला जो टीचर रिक्रूटमेंट का समय में स्पेशल टेट के बिना 200 स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला जो स्कूल में पढ़ाने के लिए अपॉइंटमेंट करने का काम करेगा बोल के एक मैंने बाइट या उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैंने सुना है। तो उसके लिए तो थैंक्स बोलना ही पड़ेगा आपका तरफ से, आपका जरिए मैं एजुकेशन मिनिस्टर को थैंक्स बोलता हूँ। तो उसमें मिनिस्टर साहब ने और एक बात बोले हैं कि उस जो 200 स्कूल में कोई टीचर को अपॉइंट करेंगे आने वाला रिक्रूटमेंट का समय में, वो टीचर लेकिन जो मिसिंग मीडियम का पढ़ाने का जो उसका जो क्वालिफिकेशन होना है वो क्वालिफिकेशन तो होना ही पड़ेगा। एक दोबारा बात हो गया कि उसका एक अपना सर्टिफिकेट भी रहना पड़ेगा जो मेरा ख्याल से यूनिवर्सिटी से जो मिलता है डिप्लोमा कोर्स या मिसिंग अगम कबा से जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसका कोई सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा। उसका डिटेल्स में गवर्नमेंट ऑफ असम के एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर साहब सर से मैं बात करके उसका एक डिटेल्स में आपको बाद में भेज दूंगा। और तो मैं सुनने में आया है, तो इसके लिए मैं आपका जरिए मेरा हर एजुकेटेड मेरा नौजवानों को मैं सलाह करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रिपेयर करें कि आने वाला जो रिक्रूटमेंट आएगा टीचर्स का उसमें आप लोग एप्लीकेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद भाई आएंगे या कुछ क्या टेक्निक होगा क्या सिस्टम होगा वो सिस्टम में आप लोग नोटिफिकेशन मिलने के साथ साथ में आप लोग प्रिपेयर करके उसमें अटेंड करिए। और एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी यूथ फेस्टिवल जो है हम लोग नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा हम लोग का हो गया है नंबर में। और मतलब जब यूथ फेस्टिवल हुआ था उस टाइम पे 24 आवर से भी ज़्यादा मतलब ब्लॉक हो गया था। इस बार जो उस लास्ट टाइम में बोला था कि आपको उसके लिए अलग से रूट 4 लेन बनाएगा बोल के, ये कब से स्टार्ट होगा? लोगों को कब पता चलेगा कि हम लोग का यूथ फेस्टिवल पे जाने के लिए रूट अलग से बन गया है बोल के? ये 100% होगा, क्योंकि 110 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ असम ने हमारे मिसिंग यूथ फेस्टिवल को अलॉटमेंट किया है। उसका डिटेल्स प्लान एंड एस्टिमेट प्रिपेयर हो रहा है, टेक्निकल डिपार्टमेंट से चल रहा है। पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग, पीडब्ल्यूडी रूट सबने मिलके अभी आज का डेट में भी उधर उसका प्लान एंड एस्टिमेट के लिए इधर में सर्वे चल रहा है। तो डेफिनेटली उसका फाइनल सर्वे होने के बाद 110 करोड़ का अंदर में रूट कंस्ट्रक्शन होगा या कोई दूसरा क्या क्या डिटेल्स होगा वो तो प्लान एंड एस्टिमेट के बाद ही में मुझे पता चलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला जो मिसिंग यूथ फेस्टिवल होगा इधर में करेंग सप्री में जो होगा वो मिसिंग यूथ फेस्टिवल में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको। ये 100% ये जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का जैसा मतलब फिक्स होगा या हम लोग का मतलब मिसिंग यूथ फेस्टिवल या फिक्स नहीं होगा? फिक्स होगा, ये तो कैलेंडर डेट होगा। नेक्स्ट टाइम से जो हम लोग का ये मिसिंग यूथ फेस्टिवल जो होगा वो कैलेंडर डेट होगा। मतलब फरवरी 1 तारीख से 8 तारीख को अगर इस बार का नेक्स्ट वाला होगा तो आने वाला नेक्स्ट वाला वही डेट में होगा। मैं कैलेंडर डेट बनाना
चाह रहा हूँ। अभी ये फाइनल होगा। हम लोग का कमिटी है, टीएमपी के ऑर्गेनाइजर सिर्फ है, और मेरा, हम लोग ऑर्गेनाइजर है लेकिन मेरा कमिटी मिसिंग ओपन कबांग का, मतलब ओपन कबांग बोले तो मेरा मिसिंग कम्युनिटी का एफएक्स कमिटी है हाँ जी, 6। हाँ जी। उस कमिटी 6 का जो हम लोग का कोर कमिटी होता है, उस कमिटी में डिसीजन होगा कौन सा डेट को, ये कैलेंडर डेट हम लोग फाइनल करेंगे। वो बैठने का बाद मैं आपका जरिए मिसिंग कम्युनिटी को मैं बता चाहूँगा कि इस बार ये होगा। और ये भी पूछना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम में हम लोग का धोनी पोलो कॉम्प्लेक्स में दीपलिना जी आया था, उसमें मतलब इतना बारिश दिया था, वो 2 बजे से प्रोग्राम शुरू किया था। उसमें जो हम लोग का मतलब पेंडल बनाता है, उसमें क्या रेड कलर एंड वाइट कलर कपड़ा लगाता है, उसके ऊपर अगर ब्लैक कलर का तिरपाल लगा के नीचे ब्लैक कलर का ही कपड़ा लगा के उसका नीचे ब्लैक कलर वाइट कलर ये लगाने से अच्छा होगा शायद मेरे ख्याल से। जो आप बोलता है, हम भी बोलता है कि हम सन एंड सूर्य का पुत्र है, हमें मतलब तूफान से बरसात से डर नहीं लगता है, लेकिन उस टाइम पे कोई भी नहीं था, उसके उसको आप क्या कहना चाहोगे? होगा अच्छा टेक्निक। फिर ये तो मेरा, हम लोग का सोच में आया था वो किया। अभी आपका सलाह सुन लिया, नेक्स्ट बार और बढ़िया से करेंगे। हाँ, मतलब सिर्फ मैं धोनी पोलो का बात ही नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोग का हाँ हाँ हाँ, यूथ फेस्टिवल होता है, हो जाएगा उसमें ये। क्या होता है, जो कोई कोई बच्चा लेके आता है वो तो मतलब बारिश में भीग नहीं सकता है, इसके लिए मैं ये पूछा। अगर भीगेंगे तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं भीग रहे हैं। हाँ, लास्ट टाइम में तो भीगा था ना यहाँ पे। कुछ नहीं है, वो चलेगा। और आपका फेसबुक मतलब उससे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपको फिर से सेलेक्ट किया है, कुछ लोग ऐसा कमेंट किया है कि मतलब नया शक्ल देखना चाहता था बोल के, उसको क्या कहना चाहोगे आप? 3 साल का मेरा कार्यकाल था, हाँ जी, तो 3 साल के बाद मुझे फिर से सिलेक्ट किया है, तो मैं फिर से नया शकल ये हो गया। हाँ जी, मेरा जो टेन्योर है टीएमपीके का, प्रेसिडेंट एक का टेन्योर होता 3 इयर्स, हाँ जी, तो फिर वो खत्म होने के बाद मुझे फिर से सिलेक्ट किया, फिर से मैं 3 साल के लिए नया चेहरा हो गया। हाँ जी, तो जिस लोग ने मुझे ये कमेंट कर रहा है या कोई आपको कमेंट कर रहा है, वो लोग मिसिंग ऑल मिसिंग स्टूडेंट यूनियन का जो मेरा संविधान है उसको नहीं जानता है। टीएमपीके का संविधान को गूगल से डाउनलोड करके एक बार पढ़ने बोलने से आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हाँ जी, या आप हम लोग से टीएमपीके का जो संविधान है उसको उठा के उसका इनबॉक्स में डाल दीजिए, वो पढ़ ले। मेरा इधर में शादी करने वाला प्रेसिडेंट नहीं हो सकता ये नहीं लिखा है, मेरा उम्र के बारे में नहीं लिखा है, और उम्र भी बोलेगा तो कितना है, वो लोग बोल रहे हैं 55 साल का है। हाँ जी, लगता नहीं। मेरा मेरा बड़ा भैया भी 55 साल का नहीं है। हाँ जी, तो जिस लोग ने बोल रहे हैं थैंक यू, कुछ बात नहीं है। उम्र तो सिर्फ एक संख्या होता है, वो हाँ जी, दिल जबान है तो दिल जात, ये कम्युनिटी के लिए 55 साल का इस बुढ़ा भी कम्युनिटी के लिए वो फाइल लेके आ सकता है हाँ जी, दिल्ली में। उसके लिए हमको मच्छर निकालना नहीं है ना, हाँ जी। दिमाग ही चलाना है। और और उसमें कम्युनिटी मुझे साथ लेके चल रहा है, तो कम्युनिटी ने मुझे, हमें सुना है, तो वो तो नहीं चुना है ना, कहाँ से लिख रहा है वो आइए ना एक बार हम लोग का मिसिंग यूथ फेस्टिवल कैंपस में, सिलापथार में टीएमपी के ऑफिस में आइए, जुनाई का टीएमपी के ऑफिस में आइए, मेरा टीएमपी के ऑफिस एसी रूम में बैठा के आज से बात करेंगे, आइए। वो फेसबुक में लिख के क्या फायदा है, आके एक बार मेरा कम्युनिटी का जो प्रोग्राम होता है मिसिंग यूथ फेस्टिवल कैंपस में आइए। गुगामुख में मेरा ये मिसिंग स्पोर्ट्स कार्निवल होता है, और ये आने वाला अक्टूबर महीना को 24, 25, 26, 7 4 दिन का प्रोग्राम लेके मैंने 4th मिसिंग स्पोर्ट्स कार्निवल कर रहा है, उसमें आइए ना एक बार। दूर से फेसबुक में डाल के क्या फायदा है, मेरा घर सिलापथार में है, मेरा ऑफिस करेंग छपरी में है, आइए एक बार बात करते हैं ओपन में। वो लिखने वाला मतलब दूसरा कोई नहीं है, हम लोग का खुद का कम्युनिटी का ही कोई लोग है। हाँ, कम्युनिटी नहीं है वो भाई, वो फेक अकाउंट है। और उसमें अरे फेक अकाउंट है, लाइए तो उसका चेहरा देखा के बात करो ना, चुप के बात करके पीछे से वार करके क्या फायदा है। आइए एक बार कुलाजन में बात करते हैं, वो पोबा रिजर्व चुना होगा ना, उधर में आइए हाँ, एक बार मेरा कारेंग सपुरी यूथ फेस्टिवल कैंपस 2800 बीघा मेरा कारेंग सपुरी वाला बस्ती ने मुझे डोनेट किया है, आइए उधर में जंगल हो गया, अभी गया है ना अभी, हाँ जी, गया हूँ। उसमें आने बोलिए ना उसको, आके बात करते हैं उधर बैठ के। अच्छा माहौल है, ब्रह्मपुत्र माइटी ब्रह्मपुत्र का रिवर साइड का वो है, हवा है, उस हवा में बैठ के बात करके, हम लोग का बोट भी है, फेरी बोट, बैठ बैठ के बात करके करता है कि क्या उम्र है, क्या है कम्युनिटी का, क्या करना है भाई। आपको अगर करना है तो डेलीगेट सेशन में आइए ना, 4 दिन था उधर में, हाँ जी,
4 दिन 4 रात मैंने डेलीगेट किया है। 3000 मेरा डेलीगेशन था, उसमें से 1500 डेलीगेशन मेरा डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी सिटी से, लखीमपुर यूनिवर्सिटी से, मेरा हर मिसिंग ऑटोनॉमस काउंसिल का एरिया का, स्कूल कॉलेज का यूनिट कमिटी से मेरा न्यू जनरेशन जो इस बार पास आउट हुआ है डिग्री को, ये यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ है या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो नौजवान लड़का बच्चा उधर में आया था। 1500 सुन चुन के आया था। तो उस बीच में आप आके बात करिए ना, अरे दूर से बात करेगा, ऐसा वाला बात को हम सुनता नहीं है। मैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मुझे काम करना है, मुझे काम का दायित्व दिया है। मैं दिल्ली से 2 फाइल लाना है और मिसिंग रंगाम को हमको समझाना है, और 2 फाइल मिलने का बाद मिसिंग रंगाम का हर लड़का, हर घर का एक लड़का, एक नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़की, एक नौकरी करना है, एक भाई घर में बिजनेस करके या खेती करके घर को स्वावलंबी करना है, इकोनॉमी को सस्टेन करना है। बस्ती में ड्रग्स को हटा के एक अच्छा एजुकेशन माहौल मेरा बस्ती में लाना है, ये काम हम करेंगे भाई। उसका जवाब हम नहीं देंगे, वो जो बोलते रहिए, जितना फॉलोअर्स सही है उसको मिलते रहिए, मुझे क्या फायदा है। मुझे फायदा होगा जिस दिन मेरा बस्ती से चाइल्ड मैरिज बंद होगा, ठीक है ना, जिस दिन मेरा बस्ती में क्वालिटी एजुकेशन होगा, जिस दिन मेरा बस्ती में हर एलपी स्कूल का, लोअर प्राइमरी स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बने, मेरा अपना भाषा से होना है, उसके लिए मैं काम करेंगे भाई। आपका क्या है नहीं है उसका जवाब देने का मुझे टाइम भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है। और ये अरुण सापुरी के बारे में क्या कहना है, मतलब उस दिन मिनिस्टर भी आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शिवराज सिंह चौहान जी ने आए थे इधर में, और मैंने उन्हें एक मेमोरेंडम मैंने सबमिट किए थे, और मेरा डिमांड था कि इसका प्रॉपर असेसमेंट करे कि मेरा बस्ती वाला का घर चला गया, सिर्फ घर का असेसमेंट करके उसका कॉम्पेंसेट नहीं करना है, घर का साथ साथ में मेरा इधर से मेरा गोरू भी चला गया, मेरा गाय भी चला गया, मेरा इधर में चोर भी चला गया, मेरा सागली उगली से लेके हर सामान मेरा घर का लाइव स्टॉक का जितना सामान था सबको ले गया, सिर्फ आदमी बचा, सिर्फ आदमी बचा, घर भी गया, लाइव स्टॉक भी गया, सब गया। तो मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट किए थे मेमोरेंडम कि एक प्रॉपर असेसमेंट हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर सेक्रेटरी लेवल का टीम लीड होके, एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर लीड करके एक टीम आए थे और एक असेसमेंट करके इधर से गया, और हम लोग का स्पेशल पैकेज करके मेरा इधर में देने का काम करेंगे। ये कमिटमेंट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला। मैंने उन लोग से और एक अर्जी दाखिल किया है कि ये क्यों सुनामी हुआ। आगे में ये मेरा भी उम्र 45 प्लस है, लेकिन 30 इयर्स का आगे से मैं देख रहा हूँ कि इधर में फ्लड होता है, जो रेगुलरिटी फ्लड होना है वो तो हम लोग को चाहिए हम लोग का, क्योंकि हर साल में मुझे खेती करना है तो फ्लड का मुझे पानी का जरूरी होता है। लेकिन इस साल का जो पानी था वो पानी दूसरे कोई डिजाइन का था, तो मैंने भी सर्वे किया ये डिजाइन का पानी क्यों आया। तो अरुणाचल में ऐसा हो रहा है, इलीगल उधर में 100 मिल बन रहे हैं, इलीगल 100 मिल मतलब काट का मिल जो बोलता है, इलीगली बन रहा है, उसका जो परमिशन भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इलीगल 100 मिल बन रहा है, तो काट को उसको फाड़ रहा है, तो काट कहाँ से मिलेगा, तो पहाड़ से मिलता है। तो पहाड़ खुदाई हो रहा है, इलीगल कुआरी चल रहा है, इलीगल कुआरी में से जहाँ जो चाहे जैसे चाहे, कोई 1 लाख क्यूबिक ये मटेरियल उठाने का उसका ऑर्डर है, लेकिन वो उठा रहा है 10 लाख क्यूबिक का। तो डेफिनेटली उधर में जो आगे में जो रेगुलरिटी वाला जो फ्लैट है उससे डबल वाला फ्लैट आ गया। तो वो फ्लैट कैसा हो गया कि हर फ्लैट आने का समय का बाद में 2-3 दिन 4-5 दिन रहता है। इस बार का फ्लैट हो गया कि अरुण सापुरी में जो अभी इस बार डिजास्टर हुआ, वो फ्लैट था कैसा, वो फ्लैट था 8 घंटा के लिए पानी था, और 8 घंटा में सारा सामान उठा के लेके गया। तो ये हो गया मेन कारण हो गया। अरुणाचल में डेवलपमेंट हो रहा है, रास्ता बन रहा है, डैम बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट करने के लिए एनएसपीसी का काम चल रहा है, उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट बने कोई बात नहीं। लेकिन डेवलपमेंट का नाम में इलीगल जो उधर में क्वारीज चल रहा है, इलीगल जो 100 मिल इलीगल एक्टिविटीज जो चल रहा है उसको बंद होना है। एक
2 नंबर मैंने डिमांड डाला है कि आप अगर उधर में डेवलपमेंट करें, डाउन स्ट्रीम वाला आदमी का प्रोटेक्शन का बिना ऊपर में अगर आप लोग डेवलपमेंट करेगा तो डाउन स्ट्रीम में तो इफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि ऊपर से जो पानी आ रहा है तो डाउन स्ट्रीम में डायरेक्टली ब्रह्मपुत्र में आ रहा है, असम में आ रहा है, तो उसका प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे। उसके लिए मैंने और एक मेमोरेंडम शिवराज सिंह चौहान को मैंने डाला है और अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में भी मैंने डाला है। तो मेरा डिमांड से यही है कि डाउन स्ट्रीम का प्रोटेक्शन हर नदी का, वो लेकू का हो, वो दिकारी का भी हो, वो ये सीमेंट छपरी का भी हो, या गाय नदी का भी हो, सुबनश्री का भी हो, हर डाउन स्ट्रीम का जो नदी है डाउन स्ट्रीम का लेवल में ये साइंटिफिकल तरीके से उसका गाइडलाइन ठीक करे, मॉडर्न साइंटिफिकल टेक्निक में करे, और इसका प्रोटेक्ट होने का बाद ऊपर में जो चले चलो, हम लोग क्या कुछ कहने का मतलब वो बोलने का कोई वो भी नहीं है, आप लोग करें। डेवलपमेंट का विरुद्ध में तो हम लोग कुछ बोलने वाला, डेवलपमेंट हम लोग का जगह में भी चाहिए और अरुणाचल में भी चाहिए। सो मेरा डिमांड है अरुणाचल अफ्रीका जो इस बार का जो सुनामी है, बार नहीं है उसका सुनामी है, इस बार का सुनामी अगर इन फ्यूचर होगा ही होगा, क्योंकि अरुणाचल में डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो अरुणाचल में अगर डेवलपमेंट होगा तो हम लोग का इधर बाढ़ आएगा ही, तो हम लोग का नीचे वाला आदमी का डाउन स्ट्रीम लेवल का जितना भी नदी है उसका प्रॉपर असेसमेंट करके उसका साइंटिफिकल, मॉडर्न साइंटिफिकल डिजाइन में उसका काम करने का मैंने अर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दाखिल किया है। और मैंने एक पीरियड ऑफ टाइम को भी उन लोग को बोला है, 6 महीना का अंदर में इसका एक प्रॉपर डिजाइन या एस्टीमेट, प्रॉपर एस्टीमेट होना है बोल के मैंने रिक्वेस्ट भी डाला है, मैंने मेमोरेंडम भी डाला है। और ये भी पूछना चाहता हूँ, लास्ट टाइम में लाइका दोरिया को मतलब अलग से दूसरा साइड में ज़मीन देगा, उसका क्या सीन है? ये गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग है, गवर्नमेंट ऑलरेडी ये 2-3 साल से कर रहा है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ असम ने नामपाई टापुंग एक रिजर्व है, रिजर्व एरिया है, उसमें 151 फैमिलीज को लाइका का रिहेबिलिट किया है, और 81 फैमिली को गुइजन बोल के जो एक ये तिनसुकिया रेंज का अंदर में होता है उस एरिया को, वो भी पीजीआर एरिया था, उसको भी डी रिजर्व करके उसमें वो लोग ने पट्टा देने का काम भी किया है। मेरा जितना तक जानकारी है उस जानकारी का हिसाब से ये तिनसुकिया जो डीसी साहब है उसका ऑफिस से लाइका वाला का जो फैमिली अभी रह गया उसका जल्दी ही उसका एक समाधान निकल जाएगा ये 6-7 महीना का अंदर। और ददिया वाला का एक प्रॉपर असेसमेंट चल रहा है और सर्वे चल रहा है डिब्रूगढ़ सर्कुल के अंदर में, वो भी एक जल्दी ही उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा जितना गवर्नमेंट ऑफ असम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव से जो डिस्कशन चल रहा है उसी हिसाब से 1 साल का अंदर में उसका सोल्यूशन, 2 गांव का सोल्यूशन हो जाएगा। और मैं यहीं पर एक बात शेयर करना चाहता हूँ, 1.5 साल पहले मैं पैदल यात्रा किया था, तो आपको भी पता है अयोध्या राम हमको पता नहीं था, बाद में पता हुआ। हाँ जी, उसमें अयोध्या राम होके दिल्ली पहुंच गया था। मैं प्राइम मिनिस्टर को मिल नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में इलेक्शन चल रहा था। मामा जी को वहीं पर मिला था, वो कुछ अमाउंट दिया था, और उस टाइम पे मैंने आपको कॉल किया था, शायद आप बिजी होके रिसीव नहीं किया। मुझे आपको जानकारी नहीं था। हाँ जी, बाद में पता चला, मेरा घर का है, मेरा बेटा है, बाद में पता चला मुझे। ब्रह्मानंद साइया जी जो मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल के जो चीफ है, हाँ जी, मेरा मिसिंग कम्युनिटी का जो मेन हेड है, उसने मुझे बताया ये तो बच्चा आपका घर का ही है। तो मुझे फोटो वीडियो आपका जो रील्स वगैरह जो है मुझे दिखाने के बाद मैंने जब देखा, ये जब आपका एड्रेस देखा तो मैंने घर का आदमी से पूछताछ किया तो बताया ये आपका ही बेटा है। तो अच्छा है, उस टाइम बाद पे में मुझे पता चला। उस टाइम पे मैंने मतलब मेरा पैसा ख़त्म हो गया था, तो मैं लोगों से मतलब मदद मांगा। कुछ नाम नहीं लूँगा, कुछ एमएलए से भी मैंने फ़ोन करके बताया, सर ऐसा ऐसा है कि मैं घर से निकल के 2 मंथ प्लस हो गया है, मेरा पास जितना भी पैसा था अभी ख़त्म हो गया है, प्लीज़ सर मुझे अपना बेटा समझ के कुछ मदद कर दो। ऐसा बोलने का टाइम पे कुछ लोग मुझे ऐसा बोला कि तू क्या मुझे पूछ के गया था क्या बोल के, इसलिए पूरा आपको पूछने का मतलब पूरा मिसिंग रंग हमको पूछने का जैसा ही है। तो इस बार मैं भारत यात्रा करने जा रहा हूँ इसी महीना का अंदर में, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा फाइनेंस का मतलब भारत यात्रा जैसे कि मुझे कंप्लीट करने के लिए 1-1.5 साल लगेगा। जैसे मतलब एक भारत यात्रा कर रहा हूँ, हाँ, कोई उद्देश्य होना पड़ेगा। हाँ मतलब उसमें मैं स्कूल में भी जाऊँगा, द्राक्ष नाले ओके उसमें, और सेफ सोयल, ओके, और ये दोनों, और लकड़ियाँ मतलब पेड़ ना काटे उसका उद्देश्य पे मैं जाऊँगा। और सेफ ट्री। हाँ, सेफ ट्री और रिप्रेजेंट टू असम और मिसिंग। ठीक है, हम लोग
मेरा बेटा को सब लोग सहयोग करिएगा। जिस दिन आप यात्रा शुरू करेंगे तो हम लोग फ्लैग ऑफ इधर से टीएमपीके करेगा। अच्छा। तो आप लोग मेरा रीजनल कमेटी से है, मेरा डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, उन लोग से बातचीत करके रखिए। जिस दिन आप निकलेंगे उस दिन मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर पहुंचूंगा यात्रा शुरू होने के समय में। तो फिनेंशियली नहीं, दिल से आपको सहयोग करूंगा इस बार। आगे मैं नहीं जानता रहा, इस बार दिल से सहयोग करूंगा। और आपका जो एमएलए, ये सिर्फ मिसिंग कम्युनिटी का एमएलए बोल के नहीं है, असम का जो भी एमएलए है, हाँ जी। मैं सबको सहयोग करने के लिए मैं अपील कर दूंगा। लेकिन आपका जो पैदल यात्रा या भारत यात्रा होगा, उसका उद्देश्य को हाँ। संक्षेप में आप डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा। हाँ। उस डॉक्यूमेंट को मैं गवर्नमेंट ऑफ असम या हमारे के एमएलए सब एमएलएस को मैं उसके बारे में बता रहे हैं। जिस दिन मैं भी बोलूँगा कि मेरा बेटा को थोड़ा सहायता कर दो और भारत यात्रा कर रहा है, तो एमएलए भी पूछेगा क्यों कर रहे हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा हाँ जी। कि पैर ना काटे, चाइल्ड मैरिज बंद करे, बंद करे। मेरा बस्ती में शिक्षा अच्छा हो। तो ये इसके लिए मैं भारत का हर जगह का एजुकेशन सिस्टम क्या है उसको जानने के लिए मैं जा रहा हूँ, ये बोलना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, उसके लिए हम लोग सहयोग करेंगे जरूर। और ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करता हूँ, और अगेन आपको बहुत बहुत बधाई हो, और मेरे चैनल के लिए कुछ लाइन बोल दो। मेरा बेटा है, अच्छा से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और इसके मेरा बेटा को आगे बढ़ाने का काम करें। और हर जो मेरा बेटा का फॉलोअर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सब्सक्राइब कर दे। मेरी तरफ से आप सबके लिए सबको मेरा गुंजाइश है और सबको नमस्कार है कि बेटा को आगे बढ़ाने का काम कर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लाइफ में पहली बार टीएमपीके का ऑफिस में मैं आया हूँ, और नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा एसी वेसी लगा देना। हाँ, ये टॉप है, दूसरा जो रूम पे है, दूसरा रूम पे आपको ले जाएंगे। मेरा हर असम में मेरा बहुत सारा ऑफिस है, ये रीजनल ऑफिस है, इसमें मैंने मेरे पास मिल के आया है। थोड़ा गर्मी में हम लोग गर्मी एरिया का आदमी है, एसी एरिया का आदमी नहीं है, तो एसी रूम भी मेरा पास है। ये अभी गर्मी रूम में बैठा हुआ, एसी रूम में दूसरा दिन बैठा के आपको ब्रॉडकास्ट का लाइव कराएंगे। अच्छा, तो थैंक यू सो मच, Thank you. मतलब इतना टाइम देने के लिए। एक बार बैक साइड में दिखा दो भाई, अच्छा से तो देख सकता है सर को, मतलब वेलकम करने के लिए इतना लोग इंतजार कर रहा है मैं, और फर्स्ट टाइम मुझे टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग से सॉरी इतना मतलब इंतजार कराने के लिए।